मेरा मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है। दिस इज वॉट द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एज ऑफ नाउ आई एम गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। कमेंट भी आ रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द कॉल्स ऑल्सो, एंड सेंटर्स पे भी सेम इश्यूज है सारे क्लासरूम एंड लाइव स्टूडेंट्स का एंड सेल्फ स्टडी स्टूडेंट जितने लोग मॉक लिख रहे हो कि मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है। कैसे मॉक में स्कोर बढ़ाए समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ आप लेवल कौन से लेवल पे हो, लेवल 0, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 एंड 5, ठीक है। सो अगर आपने लेवल 1 अचीव कर लिया है तो इट इज़ अ गुड न्यूज़, मतलब सही है, मतलब आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक जा रहा है। अगर आप लेवल 2, लेवल 3 पे हो तो और बढ़िया है, ठीक है। अगर आपने जस्ट पढ़ाई चालू किया है, मेरे वीडियोस देख के पढ़ाई चालू कर रहे हो, या तो आपने पढ़ाई चालू किया है बट मॉक लिखना चालू नहीं किया है, तो ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हो। तो दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू पीपल आर डूइंग। अगर आपने मॉक लिखना चालू नहीं किया हुआ है, सर मैं ना पूरा पढ़ाई हो जाएगा तब मैं मॉक लिखूंगा, बकवास, ठीक है, कभी नहीं होने वाला, पूरी पढ़ाई कभी नहीं होने वाली है। मैं मेरे लेक्चर्स में, क्लासरूम लाइव में भी सेम चीज़ बोलता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ, प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक लिखना चालू कर देना है, ठीक है। सो अगर आप लेवल 0 पे हो तो प्रॉब्लम है, लेवल 1 पे हो तो एक बार ठीक है कि आपके 40 क्वेश्चन के आसपास राइट हो रहा है आउट ऑफ 100। आपके ओवरऑल जो क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको 90 मिनट्स में सॉल्व करना है। और अगर आप लेवल 2 पे हो तो बढ़िया है, लेवल 2 तक दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आएगी पता है? लेवल 3, लेवल 2 से लेवल 3, मतलब 100 से 120 पहुंचने में, और सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी 120 से 140 पहुंचने में, ठीक है। अब 140 से लेवल 5 पहुंचने के लिए देयर इज सर्टेन ट्रिक्स, जुगाड़ आप बोल सकते हो कि ये लेवल 4 से लेवल 5 वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे कुछ अलग करोगे आप तो ही बात बनेगी। सब लोग, मैक्सिमम लोग 120, 30, 40 तक पहुँचोगे। मेजर जो चैलेंज आएगा वो यहाँ पे आएगा। बट अगर आप लेवल 4 पे हो तो लेवल 5 के लिए मैं अलग से वीडियो चाहिए तो बना दूंगा। अभी मेरा जो कंसर्न है लेवल 3, लेवल 4 पे आपको पहुँचाने का है, ठीक है। सो देखो अच्छे से वीडियो को, समझो, और जो जो मैं बताऊंगा फॉलो करो। मॉक जंपिंग ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, मतलब आज आपके 70 मार्क्स आए, कल आपके 60 आ रहे हैं, फिर अचानक से 40 आ गए, फिर अचानक से आपके 65 आ गए। ये जंप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। या तो आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए 60 के, मेरे 65 हो गए, 75 हो गए, 80 हो गया, फिर 90 पहुंच गया, तो सो कंसिस्टेंटली मार्क्स बढ़ रहे हैं आपके, है ना, बट नीचे नहीं होना चाहिए, ओके। तो 4 to 5 मार्क्स लिखोगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ओके। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन विच लेवल यू आर करंटली एंड व्हाट इज योर स्कोर कमिंग अप। अगर मॉक लिखना नहीं चालू किया है तो मॉक लिखना चालू करो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेवेंट मॉक लिखना। कुछ भी रैंडम मॉक्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, वो सब नहीं करना है। रिलेवेंट मॉक, जब मैं रिलेवेंट मॉक बोलता हूँ उसका मतलब क्या है? डिफिकल्टी लेवल एंड वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन जो आपके सीटी में आते हैं, सारे टाइप्स के क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन एंड डिफिकल्टी लेवल आपके मेन्यूअर के मॉक में मिलेंगे आपको, बिकॉज एवरी ईयर वी आर राइटिंग सीटी, तो जो जो पॉसिबल हो सकता है सारे टाइप के क्वेश्चन आपको मॉक में मिलेंगे, ठीक है। मेजर हर्डल स्कोर ना आने का क्या होता है? या तो हम ओवर कॉन्फिडेंट पेपर अटेंड करते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट, है ना। या तो ओवर अटेम्प्ट कर जाएंगे, तुक्का मार मार के जय माता दी, या तो हम सिली मिस्टेक्स, हम इतना कॉन्फिडेंट है कि हम जो आंसर मार्क करने जा रहे हैं उसको डबल चेक भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज मॉक लिख रहे हैं ना, तो ठीक है, एक्चुअलिज्म थोड़ी ना है, सीरियसनेस का प्रॉब्लम है, ठीक है। स्पीड एंड वर्सेस एक्यूरेसी, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। स्पीड बढ़ा रहे हो तो एक्यूरेसी गिरेगी, अगर एक्यूरेसी बढ़ाओगे तो स्पीड गिरेगी, तो आपको दोनों को साइमल्टेनियसली मेंटेन करके चलना है, ओके। एंड जब जब आप मॉक लिखने जाओ, लेट से आप मॉक नंबर 10 लिख रहे हो, तो पहले के मॉक को थोड़ा एनालिसिस कर लो, पास्ट मॉक फटाफट नेक्स्ट करके एनालिसिस करो। मैं मेन्यूअर का डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा मॉक को लेके, तो ये काम करना पड़ेगा। तो ये जो मेजर हर्डल्स हैं इसको थोड़ा अवॉइड करो, ओके। सो 20 मॉक टेस्ट इंटू 100, 2000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने वाले हो, मोर देन सफिशिएंट है। एक बार तो आप लिखो ही, फिर दूसरी बार भी री अटेम्प्ट का ऑप्शन है मॉक को लेकर के। 2000 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, इसकी एनालिसिस अच्छे से कर ली, तो 40-50% पढ़ाई तो इधर ही होने वाली है आपकी, ओके। सो जितने लोग ने मॉक लिखना नहीं चालू किया है, पहले तो आप आज जाके मॉक लिखो, और जस्ट पढ़ाई चालू किया है तो सर मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ फिर मैं मॉक लिखूंगा, तो भाई ये हफ्ता मैक्सिमम, उसके बाद तो आपको मॉक लिखना पड़ेगा। 23 मार्च को अपना एग्जाम है, दिस इज द फाइनल डेट, तो अभी कोई एक्सटेंशन वगैरह एज सच नहीं आने वाला है, और फॉर्म फिल वगैरह नहीं किया तो वो फिल कर लो, ठीक है। सिर्फ मॉक लिखना है तो मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे यू कैन ज्वाइन द मॉक प्रोग्राम menuario.com/mcaentrance। सीरियसनेस अबाउट द मॉक, जिसके बारे में बात कर रहा था, जब आप मॉक लिखते हैं तो मेक श्योर आपका बेडरूम लॉक रहे, फ़ोन साइलेंट पे हो, है ना, या तो आप स्विच ऑफ करके रखो, पेन एंड पेपर रफ वर्क लेके बैठो, वाटर बॉटल लेके बैठो, है ना, और टाइमर तो लगाए मॉक के पास, ठीक है। सो ये माइंडसेट के साथ मॉक लिखो कि यार ये मेरा एक्चुअल सीईटी का एग्ज़ाम है,
इसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन कॉलेज के अंदर होगा। जब तक ये सीरियसनेस नहीं आएगा, आप ठीक है मॉक के बीच में आप फ़ोन भी चला रहे हो एंड मॉक के बीच में यू आर डूइंग समथिंग एल्स, कुछ अलग काम कर रहे हो या कहीं और कुछ इन्वॉल्व हो गए, आप फ़ोन में लग गए हो, अवॉइड करो इसको। मतलब ये समझो कि मेरा एक्चुअल सीटी का एग्ज़ाम है। एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मॉक लिखने के बाद 90 मिनट्स का मॉक है, मैं वापस बता रहा हूँ 180 मिनट डबल टाइम लगाओ एनालिसिस के लिए, या कम से कम 2 घंटे तो लगाओ यार, 120 मिनट्स अच्छे से एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करोगे? तो एक तो होता है रॉन्ग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं जिसमें आपका टाइम और मार्क्स दोनों का लॉस है, उसको जाके पहले देखो। मैं श्योर था इसको मार्क करते हुए कि गलत कैसे हुआ, क्या गलती की मैंने, है ना। और हो सके डंडे बाजू में रखो, लगाओ अपने आप को एक, ठीक है, या तो दो आपके मम्मी पापा को डंडे, गलती की है तो मारो मुझे, ठीक है। सो मतलब आई वॉन्ट कि आप गलती करने के बारे में 2 बार सोचो, गलती नहीं करनी है, तो इससे आपकी एक्यूरेसी बिल्ड होगी, ठीक है ना। सेकेंड, राइट अटेम्प्ट। अगर राइट अटेम्प्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन राइट हुआ, बट वहाँ पे मेरा टाइम 30 सेकंड में हो सकता था, बट मैंने लगाया 1 मिनट 2 मिनट, तो टाइम की एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप टाइम अगर ज़्यादा दे रहे हो तो उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। एंड लास्टली, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, काइंडली गो एंड अटेम्प्ट ऑल दोस क्वेश्चंस। सो ये 3, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड एंड थर्ड। इस फैशन में आपको मॉक की एनालिसिस करनी है, क्वेश्चन की एनालिसिस, टाइम की एनालिसिस एंड एक्यूरेसी एनालिसिस, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट, मतलब आप पकड़ लो ना 60% 70%, 10 से 20% लोग तो मॉक लिखते भी नहीं है, वो ऐसे ही जाते हैं, ठीक है, कोई नहीं, सर को बोलने दो, तो ठीक है, रिजल्ट आएगा देखेंगे फिर। 60 से 70% जनता ये जो मॉक की एनालिसिस है, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, नहीं करती है। जो सीरियस है वो 20 to 30% है, जो एक्चुअली भी जिनको पढ़ी है, भाई मेरे को तो जाना है विजिटिया, SPIT, SPPU, PCC हुई, तो मैं तो ये करूँगा, ठीक है। वो पूरे 20 के 20 मॉक लिख के जाएंगे, अच्छे से एनालिसिस करके जाएंगे, और एक्चुअली में जब एग्जाम में उनको ये लगता है कि यार ये तो मैं रोज ही लिखता हूँ, तो ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, वो जो फियर है, डर है, वो खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मच टाइम शुड आई डिवोट फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन। सो इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स, लॉजिक में 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स, मैथ्स में 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स एंड कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन 10 मिनट्स का टाइम मोर देन सफिशिएंट है। सो ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चन 90 मिनट्स, ठीक है। अब ये टाइम वेरी कर सकता है, अगर आपका कोई एरिया स्ट्रॉन्ग है, कोई वीक है, तो आप टाइम अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज कर लेना। एंड या पेपर को राउंड में अटेम्प्ट करो, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 में ईजी वाले क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो, राउंड 2 में मॉडरेट, एंड राउंड 3 वो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है या जो वैसे भी आप छोड़ने वाले थे, डोंट वांट टू सॉल्व, वो यहाँ पे मेजर मार्क्स आपके राउंड 1 एंड राउंड 2 से आएंगे, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या होगा वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, ठीक है। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट यू आर फॉलोइंग, और कितने स्कोर आपके बन रहे हैं अभी, ओके। वैसे ही आपको लॉजिक, मैथ्स एंड कंप्यूटर में अप्लाई करना है राउंड वाइज अटेम्प्ट, ठीक है। इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे और ग्रेजुअली बढ़ेंगे मार्क्स, 5 से 10 मार्क्स ग्रेजुअली बढ़ना चालू होंगे, बट आपको जो मैंने बताया इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये है आपका मेन्यूअर का डैशबोर्ड। जब भी आप लॉग इन करोगे तो आपके डैशबोर्ड पे सारे मॉक दिख जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट वी हैव लॉन्च, बाकी के मॉक टेस्ट ग्रेजुअली लॉन्च हो रहे हैं, तो इसी मंथ में, फेब मंथ में सारे 20 के 20 मॉक अप हो जाएंगे। 20 मॉक्स अच्छे से लिख लेना। एनालिसिस आपको कैसे करनी है, व्यू एनालिसिस पे क्लिक करो, डिटेल एनालिसिस मिलती है यहाँ पे। आपको किसी से पूछना ही नहीं है कि मैं कौन से सेक्शन पे काम करूँ, मुझे आगे का मॉक कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, आपको ये एनालिसिस बताएगी। मेन्यूअर का डैशबोर्ड पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे पहले तो ओवरऑल एनालिसिस है, ठीक है, कितना रैंक, परसेंटेज, टाइम टेकन, एक्यूरेसी। अब आ गया आपका सेक्शन वाइज एनालिसिस, जहाँ पे आपको सेक्शन वाइज ब्रेकअप मिल जाएगा पूरा, ठीक है। आप सेक्शन वाइज कैसा कर रहे हो, टोटल क्वेश्चन करेक्ट, नॉट करेक्ट, अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, और विजिट किया है कि नहीं किया है, ठीक है। टाइम वाइज एनालिसिस ओवरऑल, हर कितना टाइम आपने डिवोट किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक वाइज एनालिसिस, कितने आपके सेक्शन स्ट्रॉन्ग, डिफिकल्टी वाइज एनालिसिस आ जाएगी आपकी, फिर लीडर बोर्ड आ जाएगा, एंड क्वेश्चन वाइज एनालिसिस, ठीक है। तो ये पूरी एनालिसिस आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगी। ये एनालिसिस पे टाइम लगाओ, और ये एनालिसिस बनाई इसलिए गई है कि आप आगे के मॉक और आपके स्ट्रॉन्ग वीक एरिया पे को बेटर समझ सको, और अकॉर्डिंगली आगे की प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सको। और टू ज्वाइन मेन्यूअर मॉक प्रोग्राम यू कैन लॉग ऑन टू द मेन्यूअर ऑफिशियल वेबसाइट, गो टू MCA एंट्रेंस एंड आपका MCA CET, ठीक है। यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट प्रोग्राम है, तो 20 फुल लेंथ एंड 8 सेक्शनल एंड टॉपिक वाइज भी मॉक इज देयर। बाकी आपकी बैचेस ऑनलाइन लाइव चली रही है, तो आप क्रैश कोर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मॉक टेस्ट वगैरह एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन सेल्फ स्टडी कोर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, तो सेल्फ स्टडी प्रोग्राम यू कैन चेक, ठीक है। 25 एंड 2026 के भी बैचेस वी हैव लॉन्च, ओके।
सो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो जो भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, है ना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एंड डेफिनेटली अपना स्कोर बनेगा, अच्छा स्कोर आएगा। इसके अलावा आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी मेरे नेक्स्ट वीडियोज आएंगे सेक्शन वाइज, क्वांट को लेकर, मैथ्स को लेकर, लॉजिक को लेकर, इंग्लिश को लेकर एंड टॉपिक टू लीव वर्सेस टॉपिक टू अटेम्प्ट। तो 4-5 वीडियोज इसी वीक में आ जाएंगे, देख लेना अच्छे से। एंड जितने भी मैन्युअल के स्टूडेंट है लाइव या क्लासरूम, आई वॉन्ट मैक्सिमम पीपल शुड गेट इन टू दी VGTI, ठीक है, SPIT, SPPU एंड PCCU, ये टॉप 4 में आप मुझे मिलने चाहिए एंड विल डू द पॉडकास्ट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 2026 की S2C बैच वी हैव लॉन्च एट आवर ऑल द सेंटर मुंबई एंड पुणे। So any of your friend relative those who want to start their preparation, you can suggest this information and live के लिए you can contact on this number। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मॉक लिखो, एनालिसिस अच्छे से करो, फिर प्रिपरेशन को बेटर करो, फिर से मॉक लिखो, एनालिसिस करो और जो टॉपिक पे आप बेटर नहीं कर रहे हो उसको और बेटर बनाओ। सो प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।